Guys, we checked into the hotel. It's around about 10:30 right now, and I'll give you the room tour. So the hotel same is Hotel Padmavati Fort View, and I booked it Go Away के through book किया था. So let's start the room tour. The room's entry. Room's look. A pretty decent room, neat and clean. This is the dressing table. Electric kettle is in the room. Double bed. This is a TV section. Luggage is kept over here. यहाँ पे luggage रखा है. Air conditioning. This is a small cabinet is of a decent size. You can keep your clothes or suitcase even over here. This is the complete. ये पूरी window है. यहाँ से फोर्ट दिखता है. वो छोटी सी टेबल एक और है. This is a sofa, center table. I'll say a size is around about, if I say it's I think 12 by 16 or 17, a pretty decent size for room. The best part of the room, which I like the most, is this. So if you see, that's the entire fort, and this is east. So जब सुबह सनराइज होगा so यहीं से होगा. देखते हैं सुबह क्या व्यू रहता है. Now the most important thing, the toilet area, the washroom area. So this is a pretty neat and clean washroom. So that was the room tour, guys. Hope you like it. So I booked it around about for about 1950 rupees from Go Abibo. थोड़ा सा मुझे if I compare it from पुष्कर तो मुझे थोड़ा महंगा लगा, but anyhow सिटी में comparison नहीं है, and होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस इस होटल का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है विच हैज़ अ वेरी नाइस व्यू ऑफ फूड. सो उस पर रात में हम लोग डिनर करेंगे, तो वहाँ का व्यू आपको रात को दिखाएंगे. सो गाइस, वी आर हेडिंग टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट नाउ. भाई गंद गर्मी है, गंद, मतलब इससे ज़्यादा गंद गर्मी नहीं हो सकती. सी हम बैक इन हाफ स्लीव्स, और अब होगी टैनिंग, होगी गंदी वाली, मतलब बहुत ही गंदी धूप हो रही है. बट क्या करें, अब आया तो घूमना तो पड़ेगा. लेट्स गो टू द फोर्ट, एक्सप्लोर इट. देखते हैं क्या क्या है इस टाइम पे एंड कितनी गर्मी है. लोग कह रहे हैं कि मास्क कंपलसरी है. देखते हैं जाके. Specifically when you are from other state. Specifically when you are from other state, the mask is compulsory. चलो, let's go. सो गाइस, जो आगे जा रहे हैं ये गाइड भी हमने किए हैं. इनको 200 रुपीज़ देने हैं एंड ये पूरा फोर्ट हमें घुमाएंगे. सो दिस इज़ द मैजेस्टिक फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़. सो वी आर एंटरिंग द फोर्ट नाउ. दिस इज़ द फर्स्ट गेट. Guys, we have just taken the ticket, and 40 rupees is the entry and 40 rupees is for the car for the entire fort. So ये fort का planning map है, guide map of चित्तौड़गढ़. बाय प्लेन से तो वैल फिश है पूरा. देखिए इस पूरे फोर्ट की जो लेंथ है फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड इज 13 किलोमीटर. हाँ, 13 किलोमीटर लेंथ है इसकी पूरी. आगे विजिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली. देखिए, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो विजिट करने आए हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा फोर्ट यही कहलाता है. क्षेत्रफल क्या जाता है, मतलब कि इस पहाड़ के ऊपर जो पूरा ज़मीन लेवल है, ये है टोटल 700 एकड़, यानी कि 700 एकड़ की ज़मीन पे पूरा फोर्ट बना हुआ है. और पूरे फोर्ट का जो बाउंड्री वॉल बना हुआ है 13 किलोमीटर, मतलब कि वर्ल्ड में 3rd नंबर की वॉल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की. फर्स्ट में चाइना, सेकंड कुंभलगढ़ फोर्ट जहाँ पर महाराणा प्रताप का बर्थ हुआ है, उसके बाद 3rd नंबर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की वॉल है. अगर आप इस फोर्ट को बाई प्लेन या हेलीकॉप्टर के द्वारा पहाड़ की शेप को अगर आप देखते हो तो वहल फिश कर का बना हुआ है, वहल मछली का आकर का पूरा पहाड़ का शेप बना हुआ है. गाड़ी से जो 7 गेट जो बड़े बड़े पोल अभी आप चढ़ के फोर्ट में एंट्रेंस होते हैं, ये एक्चुअली फोर्ट का पूरा बैक साइड है. इस फोर्ट का जो ओरिजिनल फ्रंट था वो था ईस्ट की साइड, पूर्व दिशा की ओर, जिधर से
हाथी घोड़ों से बैलगाड़ों से आना जाना होता था, लेकिन उस साइड के गेट क्या मुगलों ने, मुस्लिम राजाओं ने अटैक के समय बिल्कुल डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिए हैं, इसलिए बैक हो गया है और अब जो है वो फ्रंट हो गया है। लेकिन ओरिजिनल फ्रंट हमेशा ईस्ट की साइड ही था, क्योंकि सूर्य नीचे रह जाता है। पैलेस का फोर्ट का हमेशा मेन गेट पूर्व दिशा की ओर, जिधर से सूरज की पहले की निकलती है। और जो 7 गेट अभी आप एंट्रेंस से जाएँ, ये सभी 7 गेट महाराणा कुंभा जो प्रताप के परदादा थे, उन्होंने 14 से 15 सेंचुरी बीच में बनाए, जो बहुत बाद में बनाए गए। और आपने आते समय ये भी नोट किया था कि हर गेट का नाम भगवान के नाम को रखा हुआ है, राम पोल, लक्ष्मण, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। तो सेम 7 गेट इस तरह से महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट में भी बनाए। तो कहा जाता है महाराणा कुंभा ने, मतलब राजस्थान के अंदर टोटल 84 फोर्ट है, उनमें से 32 फोर्ट महाराणा कुंभा ने सेफ बनवाए, मतलब 32 किलो के महाराणा कुंभा ने सेफ कराए। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, मांडलगढ़। कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के अंदर मतलब गोल्डन ईयर्स रहा है, स्वर्णकाल, क्योंकि उनके शासनकाल के अंदर ना ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक हुआ है और ना ही कुंभलगढ़ फोर्ट पर अटैक हुआ है, या तो उनसे पहले अटैक हुआ है, उनके बाद में हुआ है, लेकिन 14 से 15 सेंचुरी बीच में को अटैक नहीं हुआ है। और उस समय महाराणा कुंभा का 22 लैंग्वेज का ज्ञान था, 22 भाषाओं का ज्ञान था। तो मेवाड़ के अंदर गोल्डन ईयर्स वही का रहा है। तो इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को सबसे पहले 7वीं सेंचुरी यानी कि 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य डायनेस्टी के राजा थे चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य ने सबसे पहले फोर्ट को बनाया था, इसीलिए आज भी उन्हीं राजा के नाम से इस फोर्ट को जाना जाता है, चित्रकूट चित्तौड़गढ़। सबसे फर्स्ट नाम रखा फोर्ट का चित्रकूट। उसके बाद टोटल छोटे बड़े मिलाकर इस फोर्ट के अंदर 55 राजाओं ने राज किया है, मतलब कि इस फोर्ट के अंदर पर्टिकुलर 1 या 2 राजा नहीं रहे, 55 राजा रह चुके हैं। और टोटल इस फोर्ट के ऊपर 36 बार अटैक हुए हैं, 36 बार हमले हुए। लेकिन हिस्ट्री के अंदर 3 ऐसे बड़े बड़े मेजर अटैक हुए जिसके अंदर इस पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिया गया। फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड बहादुर शाह और सबसे लास्ट अकबर का। लेकिन सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ फोर्ट को डिस्ट्रॉय डैमेज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर, 1303 के अंदर, जिसने यहाँ की महारानी पद्मिनी के लिए अटैक किया था। पद्मिनी मेवाड़ की सबसे ब्यूटीफुल रानी थी, सबसे खूबसूरत। उस समय महारानी पद्मिनी की 16,000 दासियों नौकरानी ने जो कामकाज के लिए सर्वेंट 16,000। जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, महारानी पद्मिनी अपने आप को बचाने के लिए इसी फोर्ट के अंदर 50 फीट गहरा डिप खड्डे के अंदर आग जलाकर उसके अंदर जौहर कर लेती है, आग में कूदकर जिंदा जल जाती है 16,000 लेडीज़ के साथ में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय डैमेज करता है और यहाँ का खजाना लूट के ले जाता है। इसीलिए सर आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जयपुर उदयपुर की तरह लग्जरी पैलेस, गार्डन, म्यूजियम जब देखते हो उस तरह देखने में मिलेगा। हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी कि 1600 साल पुराना फोर्ट का हिस्ट्री है। तो 7वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक इस फोर्ट के अंदर आने जाने के लिए जो एंट्रेंस था ईस्ट की साइड ही था। उस समय गेट में चढ़ गया, ये बाद में महाराणा कुंभा ने बनाया। तो अभी प्रेजेंट टाइम इस पूरे फोर्ट को यानी पहाड़ को 3 पार्ट में डिवाइडेड रखा है। फर्स्ट पार्ट में लिविंग एरिया है, जो आपने एंट्रेंस होते फोर्ट के मकान देखे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़। उसके बाद जैसलमेर है, फिर जोधपुर है, फिर कुंभलगढ़ है। इस फोर्ट के अंदर 5000 पॉपुलेशन रहती है। अच्छा। और 500 मकान बने हुए हैं। वही लोग रहते हैं जिनके दादा परदादा उस जमाने में कोई कामकाज करते थे, उनका पीढ़ी से पीढ़ी भी चल रहा है। लोकल बाहर का अलाउ नहीं होता है। 75% जैन और ब्राह्मण लोग हैं और 25% राजपूत लोग हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिविंग एरिया है, सेंटर में फोर्ट के मोन्यूमेंट्स है जो भी आप देखेंगे, टावर, टेंपल, पैलेस, इस तरह से। और सबसे एंड में डियर पार्क है सेंचुरी, जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में। तो इस तरह से पूरी फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और आप सपोज कीजिए उस समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट की जो पॉपुलेशन थी 65 से 19,000 के बीच में फोर्ट में रहती थी। 65 से 90,000 की पब्लिक, मतलब जो शहर था ना वो शहर फोर्ट के अंदर था, फोर्ट से बाहर तो बाद में बसा है। और ये मैंने बताया उस समय का पूरा बैक साइड था। तो सिटी से आते समय अभी आपने एक रिवर क्रॉस कर नदी, तो जहाँ पर पानी होगा वहीं पर एग्रीकल्चर होगा। तो राजा मार्जो के टाइम पे फोर्ट के बैक साइड में जहाँ पर ये शहर है वहाँ पर उस जमाने में खाने पीने के लिए एग्रीकल्चर होता था और फ्रंट साइड में बैटल युद्ध किया जाता था। इसीलिए आज भी उस साइड पे पूरा बैटल फील्ड है। मेवाड़ की रणभूमि जहाँ पर उस समय लाखों सैनिकों का रक्त बहा था, इसीलिए आज भी उस साइड में लाल मिट्टी है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहाँ तक आपकी नजर आएगी वहाँ तक पूरा बैटल फील्ड है। लेकिन बैक हो गया है क्योंकि आना जाना उस साइड से नहीं होता है। और ये फ्रंट हो गया, इस साइड से होता है। और बैक साइड से कोई भी अटैक करना नामुमकिन था क्योंकि राजा मार्जो को नेचुरल सपोर्ट मिला, रिवर बहती है, इसीलिए फोर्ट के ऊपर जितनी भी अटैक हो हमेशा फ्रंट साइड से हुआ है। तो ये जो बैक साइड में गोल दीवार आपको देखते हैं, ये जो बाउंड्री वॉल बनी इस साइड से डैमेज कर दी गई अटैक के समय, इसको कहा जाता है 9 लखा भंडार। 9 लखा भंडार यानी कि ये उस जमाने का बैंक हुआ करता था। बैंक यानी कि राजा मार्जो के टाइम पे एनी टाइम इस दीवार के अंदर, मतलब उस जमाने में 9 लाख का खजाना यानी कि सोने चांदी कॉइन्स मोहर रखी जाती थी, इसलिए इसको कहते हैं 9 लखा भंडार। इसीलिए सर आप सपोज कीजिए राजा मार्जो के जो पैलेस होते थे और जो खजाना रखने की जगह होती थी वो हमेशा फोर्ट के बैक साइड में होती थी, क्योंकि फ्रंट से अटैक होते थे। तो ये पूरा बैक हुआ करता था। तो जैसे आप जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, उदयपुर को लेक सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और जैसलमेर को गोल्डन सिटी। लेकिन चित्तौड़गढ़ सिटी को 2 नामों से जाना जाता है। फर्स्ट स्टोन सिटी, यहाँ पर पत्थर बहुत जाता है, लाइम स्टोन। इसलिए चित्तौड़गढ़ सिटी के अंदर सीमेंट के बड़े बड़े 9 प्लांट है, बिरला, लाफाज, वंडर, जीके, बिनानी। सीमेंट बहुत ज़्यादा बनता है, लाइम स्टोन पत्थर निकलता है। और सेकंड कहा जाता है अफीम सिटी। अफीम आसपास के गांव में यहाँ पर आज भी अनाज से भी ज़्यादा अफीम की खेती होती है। अच्छा। और वो भी लीगल होती है, अनलीगल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका मेडिसिन यूज़ करती है, इसलिए अफीम सिटी नाम से आता है। और राजस्थान के अंदर क्या सबसे सस्ता और सुंदर फोर्ट है चित्तौड़गढ़।
क्योंकि यहाँ पर क्या टैक्स और वैट फ्री होता है। जो बड़ी बड़ी सिटियों में टूरिस्टों को भी जीएसटी लगती है ना, वो यहाँ पर नहीं लगती। सर इसका रीज़न है जो सीमेंट के प्लांट्स है, उसके बाद यहाँ पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्लांट है जिसका नाम आपने सुना होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो वेदांता ग्रुप के अंडर में सबसे बड़ा प्लांट यहीं पर है। कम से कम 20 किलोमीटर में प्लांट है और 900 अरब का प्लांट है। तो इन प्लांट से क्या फोर्ट के मेंटेनेंस के लिए डोनेशन मिलता है, डोनेशन, इसलिए यहाँ पर सस्ती होती है। तो अभी आप ज़मीन लेवल से 550 फीट ऊपर है और मुंबई के समुद्र लेवल से 1850। ये फोर्ट अब कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर है या मेवाड़ रॉयल फोर्ट फैमिली का? एक्चुअली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है। अच्छा, तो यहाँ का मेंटेन ऐसा ही करती है। मेवाड़ रॉयल फैमिली का कोई मतलब नहीं है, हेरिटेज साइट में आ गया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो अभी आप जमीन लेवल से 550 फीट ऊपर है और मुंबई के समुद्र लेवल से 1850। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर टोटल छोटे बड़े मिलाकर 113 टेम्पल है, 113 मंदिर है और 84 वाटर टैंक है, जिसको राजस्थान में कहा जाता है बावड़ी। बावड़ी आपने देखा होगा, चारों तरफ स्टेप्स होता है, बीच में रेन वाटर हार्वेस्ट होता है। तो 84 वाटर टैंक आज भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहीं से सिटी का पूरा व्यू दिखेंगे फिर। तो गाइस पीछे चित्तौड़गढ़ सिटी का पूरा व्यू, दिस इज़ द व्यू पॉइंट फॉर चित्तौड़। एंड सो जैसा कि गाइड ने बताया है कि ये बैक साइड है फोर्ट की एंड ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है घूमने को। सो अभी जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या दिखाते हैं गाइड साहब। So guys, the next point is that we are visiting now is the Mira temple. आपको बताया पूरे फोर्ट के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 113 टेम्पल है। 113 जो मंदिर बने हैं उनमें से सामने सबसे बड़ा मंदिर है इस फोर्ट का कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ श्याम यानी कि राधा कृष्ण का मंदिर है। इस टेम्पल के अंदर 3 स्टैचू है, कृष्ण, राधा और बलराम। और इस टेम्पल को कुंभ श्याम इसलिए कहा जाता है, इस टेम्पल को 1433 के अंदर महाराणा कुंभा ने बनाया, इसलिए कुंभा के नाम से कुंभ श्याम, कुंभ बोलते राणा कुंभा को और श्याम कहा जाता है कृष्ण भगवान को। इस टेम्पल में जो फ्रंट में जो गेट का डिजाइन बना हुआ है, आपने गुजरात के अंदर फेमस मंदिर देखा होगा सोमनाथ, सोमनाथ के मंदिर का पूरा सेम डिजाइन है। जो गेट का डिजाइन आप देख रहे हैं, बैक साइड में गुम्बज के ऊपर दिखते हो उड़ीसा का फेमस मंदिर है जगन्नाथपुरी, और सबसे टॉप पे सूर्य मंदिर कोणार्क। इंडिया के तीनों फेमस मंदिर है, उसका आर्किटेक्चर टेम्पल देखने को मिलता है, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी और फ्रंट में सोमनाथ। इसी मंदिर के लेफ्ट में जो छोटा वाला टेम्पल भी आप देखेंगे वो मीरा टेम्पल है। मीरा वही जो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, एक मीरा और एक राधा। मीरा एक्चुअली मारवाड़ की रहने वाली थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ मेवाड़ उनका ससुराल है। चित्तौड़गढ़ के राजा थे महाराणा सांगा, संग्राम सिंह जो महाराणा प्रताप के दादा थे, तो राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज। तो मीरा का शादी यहाँ पर भोजराज के साथ हुआ, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मीरा के हस्बैंड भोजराज की यहाँ पर नेचुरल डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हो जाने के कारण यहाँ के राजा बने भोजराज के छोटे भाई विक्रमादित्य, जो मीरा भाई के देवर होते हैं। तो उसमें मीरा क्या करती है, इसी टेम्पल के अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति लग जाती है, साधु संतों के साथ उड्डा बैठा शुरू कर देती है और समाज के सभी रीति रिवाजों को छोड़ देती है। तो सर एक रॉयल फैमिली की बहू होने के नाते मीरा भाई को ये सब शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है कि घूंघट पर्दा छोड़ देना, महलों को छोड़ के मंदिरों में रहना, भजन कीर्तन करना। तो विक्रमादित्य मीरा को मारने के लिए सबसे पहले इस टेम्पल के अंदर पॉइजन, विष का प्याला, जहर का प्याला भिजवाता है। जो मीरा कृष्ण भगवान का नाम लेके पी जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं अपना पति कृष्ण भगवान हूँ। जो पॉइजन होता है वो कृष्ण भगवान के चमत्कार से इस मंदिर के अंदर अमृत बन जाता है। और वापस सेकंड टाइम मारने के लिए फूलों की टोकरी के अंदर काले सांप, काली नाग बीज होते हैं, जो मीरा भाई फूलों के हार समझ के पहन लेती है, वो फूलों की वरमाला यानी कि फूलों के हार बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ से मीरा परेशान होकर कृष्ण का स्टेचू साथ में ले गए, पैदल पैदल चारों धाम की यात्रा करते हुए एंड में द्वारकाधीश हीरा चली जाती है। और वहीं पर जाने के बाद उस कृष्ण भगवान के स्टेचू को मीरा भाई लीन हो जाती है, यानी कि समा जाती है। क्योंकि सर द्वारकाधीश के लोगों ने मीरा को टेम्पल में जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर रहते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था, इसलिए कहा जाता है मीरा कभी मरी नहीं थी, अमर हुई थी, उनकी डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली थी। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर में पुराना है, लेकिन इसके अंदर कृष्ण मीरा का जो स्टेचू भी आप देखेंगे वो 2002 के अंदर बिरला सीमेंट प्लांट की तरफ से 11 लाख का बाद में न्यू स्टेचू लगाया। अच्छा, ओरिजिनल स्टेचू यहाँ से मीरा साथ में लगी द्वारकाधीश गुजरात के अंदर, लेकिन मंदिर भी पुराना है। और इसी मंदिर के सामने मीरा भाई के गुरु थे संत रविदास रेदास, जो जाति से चमार बिल थे। उन्हीं के गुरु के बड़े पत्थर के ऊपर फुटपिन से यानी कि चरण पादुका बना रखी, जहाँ पर पहले मीरा भाई अपने गुरु की पूजा पाठ करती थी। उसके बाद इसी मंदिर में के अंदर भजन कीर्तन नाचना गाना भी पुराना। सो गाइस, दिस इज द मीरा टेम्पल सामने है। दिस इज द मोस्ट फेमस टेम्पल इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट बिकॉज ऑफ मीरा भाई। So let's see, visit it.